हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पर हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं कैरी आउट करते और उसके बहुत सारे रीजंस देखे थे कि वो क्यों कैरी आउट नहीं करते। लेकिन अब इस रिएक्शन में, इस वीडियो में प्रिसाइसली हम लोग ये देखने वाले हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर जाती हैं हेलोएरीन के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है, कंडीशन ऑर्डिनरी नहीं होगी, कंडीशन बहुत एक्सट्रीम होगी। और जब मैं एक्सट्रीम कंडीशन बोलता हूं तो इट माइट बी द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उस कंडीशन पर आप यस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन के साथ भी कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपका रिएक्शन जो होगी दैट विल बी द रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल जो होगा हेलोएरीन में, जो एक्स होता है, हेलोएरीन में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? एक्स होगा। उस एक्स को आपको रिप्लेस करना होगा किससे? हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप से। सो यहां जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स ग्रुप से, तो एक्स चला जाएगा और OH आ जाएगा। तो रिएक्शन में कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आपका ये OH हो जाएगा और X अलग न्यूक्लियोफाइल बनकर निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें तो बड़ा सिंपल है कि न्यूक्लियोफिलिक हो गया, लेकिन हुआ कैसे ये, इसको समझते हैं। क्लोरोबेंजीन, उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन का। सो दे हैव टेकन अप द एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन when heated with an aqueous solution of NaOH gives sodium phenoxide। तो क्लोरोबेंजीन को जब आप aqueous solution of NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो पहले वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफाइड जैसे ही आप करोगे, यानी कि उसका जैसे ही आप एसिडिफिकेशन करोगे तो वो आपको फिनॉल बनाकर दे देगा। तो जैसे ही आप सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करोगे तो वो आपको फिनॉल, यानी कि वहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, वो बनाकर दे देगा। तो अगर मोटे रूप में रिएक्शन समझे तो क्लोरोबेंजीन आपके सामने दिया हुआ है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये ONA बना लेगा, यहां से आपका Cl निकल जाएगा और ये ONA ग्रुप इस पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ऐसे समझ लो आप H+ आ जाएगा और ONA- आ जाएगा, तो फिर ये HCl बन जाएगा और ONA पूरा ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा। जब बेंजीन रिंग के ऊपर ONA ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। और जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। ये HCl यहां पर बनेगा, उसी को हम डाइल्यूट कर देंगे, तो यहां से Na किसको लेकर निकल जाएगा? पूरे Cl को लेकर निकल जाएगा, और जो H होगा वो O के साथ लगकर OH बन जाएगा। सो दिस विल गिव यू फिनॉल। और यहां पर हम देखेंगे कि ये OH ग्रुप से रिप्लेस हो गया ये क्लोरीन ग्रुप, मतलब OH ग्रुप ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एक रिएक्शन होगी। तो सिंपल, क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्ट करेगा, ONA बेंजीन रिंग के ऊपर ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जिसको हम डाइल्यूट HCl करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे, तो फिर वहां पर NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बन जाएगा, और H जो होगा O के साथ लग जाएगा और OH यानी कि फिनॉल बन जाएगा। ये आपका फिनॉल बन जाएगा। अब रिएक्शन ऐसे देखने में तो बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म उतना ही कठिन है। तो मैकेनिज्म पर गौर करते हैं इस रिएक्शन के कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। उससे पहले आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रिएक्शन का एक ओवरव्यू पता हो। अगर एग्जाम में रिएक्शन लिखने आए तो आप इतनी रिएक्शन लिख सकते हो। आपसे बोर्ड लेवल पर मैकेनिज्म तो नहीं पूछेंगे इस रिएक्शन का, लेकिन यस, मैकेनिज्म कहीं भी नहीं पूछा जाता। मैकेनिज्म सिर्फ आपके समझने के लिए होता है, बाकी रिएक्शन आपको इतनी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। नाउ आगे बात करते हैं। सो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एराइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब ये मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये जो रिप्लेसमेंट होगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये 2 स्टेप में होने वाला है। कैसे होगा? पहले यहां पर जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि OH- जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप होगा इनके बीच में, यानी कि जो पाई बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होगा। और जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो मैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, करना भी चाहिए क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव पर आकर अटैक करेगा।
तो ये पॉजिटिव पर जैसे अटैक करेगा तो इसी कार्बन से एक OH लगेगा, एक Cl लगेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये कार्बन बन जाएगा कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। और अब आगे क्या होगा, ये कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज अंदर ही अंदर बेंजीन रिंग के घूमेगा, अंदर ही अंदर बेंजीन रिंग के घूमना चालू करेगा। कैसे घूमना चालू करेगा, यहां पर देख लो, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि कैसे ये बेंजीन रिंग के अंदर घूमना चालू करेगा। स्ट्रक्चर पहला क्या है, पहला स्ट्रक्चर तो यही है, इसको ही बना लेता हूं पहले तो मैं। यहां पर आपका OH जुड़ गया, यहां पर आपका इसके साथ Cl जुड़ गया, यहां पर आपका ये बॉन्ड हो गया, यहां पर ये बॉन्ड हो गया और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, बढ़िया बात है। अब आगे देखो, ये नेगेटिव कहां जाएगा, ये नेगेटिव यहां जाएगा, क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, यहां बॉन्ड बनेगा। लेकिन फिर वो ये कार्बन बोलेगा यार मैं लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं रख पाऊंगा, तो मैं ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूंगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पर आपको एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप, तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहां पर आपके पास OH ऑलरेडी था, यहां पर क्लोरीन आ गया, इन दोनों ने बीच में यहां पर बॉन्ड बना लिया, यहां का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर एक ऑलरेडी बॉन्ड था। क्लियर हो गया, बढ़िया बात है। ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, ये फिर यहां शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव आएगा। तो एक और स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना देता हूं, हालांकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, इससे एक और स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, वो ये होगा, यहां पर बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां पर एक बॉन्ड बन गया है, यहां पर आपका एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, और यहां पर OH ऑलरेडी है और यहां पर Cl ऑलरेडी है, ये आपका एक और बॉन्ड। तो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, पहले इस पर था, फिर नीचे आ गया, फिर इस पर आ गया। आप देखोगे पूरा नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। इसको बोलते हैं कार्ब एनायन में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया बेंजीन रिंग में। और डिस्पर्स करना मतलब स्टेबल करना, मतलब अगर आपका नेगेटिव चार्ज कहीं आ रहा है और वो लोगों में बढ़ सकता है। नेगेटिव चार्ज क्या भैया, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिविटी है ना, अगर वो नेगेटिविटी बढ़ सकती है लोगों में, तो नेगेटिविटी एक एटम पर ना होते हुए कई एटम्स पर आ गई, बट गई वही नेगेटिविटी, तो कहने को इंडिविजुअली नेगेटिविटी कम हो गई। यानी कि नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लो या फिर आप कार्ब एनायन का जो नेगेटिव पार्ट बोल दो, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कार्ब एनायन है वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया, वो स्टेबल। तो कार्ब एनायन हो गया स्टेबल आपका यहां पर। तो ये स्टेबल कार्ब एनायन। अब इससे होगा कि इसके बाद क्या होगा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये पहली स्टेप थी कि पूरा कार्ब एनायन स्टेबल हो जाएगा। इसी को आगे और दिखाया गया अगली स्लाइड में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो यहां पर कार्बन आयन आपको स्टेबल बताया है। अब स्टेबल कार्बन आयन जैसे ही होगा, ये देखो नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहे हैं, यहां पर फिर नेगेटिव आ गया, फिर यहां पर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज पूरा डिस्पर्स हो रहा है। ये देखोगे अगर आप डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पूरा जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पूरा नेगेटिव चार्ज ऐसा ही आ रहा है। क्लियर हो गया। इसको आप अगर देखो तो नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है बेंजीन रिंग के अंदर ही। पहले इस पर था, फिर नीचे आ गया, फिर इस पर आ गया। ये पूरी स्टेप। हियर वी सी दैट द नेगेटिव चार्ज गेट्स डिस्पर्स्ड ओवर द बेंजीन रिंग। सो दिस कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये जो कार्बन आयन बन रहा है, ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज इसको बोलते हो। ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज कर रहा है खुद को। तो ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड कर गया खुद को। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ये जो स्टेप थी, इतनी स्टेप हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो हमारा नेगेटिव यहां पर है और क्लोरीन यहां पर है। तो अब अंतिम स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन को आपको निकालना होगा। क्लोरीन कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव यहां पर बॉन्ड बनाएगा और यहां बॉन्ड बनाएगा, तो इस क्लोरीन की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये क्लोरीन नेगेटिव बनकर निकल जाएगा। तो ये क्लोरीन नेगेटिव बनकर निकल जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को पॉजिटिव बना देगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ये बॉन्ड बना देंगे। फिर तो दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, क्लोरीन नेगेटिव बनकर निकल गया। तो देखो OH नेगेटिव बनकर आया और क्लोरीन नेगेटिव बनकर निकल गया। तो हो गया ना ये सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्लोरीन नेगेटिव बनकर निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा क्लोरीन।
अगली स्टेप में वही है, जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपका क्लोरीन नेगेटिव बन के ही निकलेगा। यहां पर देखेंगे आप, ये देखो कार्बन आयन है तो ये नेगेटिव पार्ट डिस्पर्स्ड हो रहा है, अंतिम में क्लोरीन निकल जाएगा और यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका ये बॉन्ड बन गया और दिस इज कॉल्ड फिनॉल, क्योंकि अब सिर्फ OH रह जाएगा इसके ऊपर एंड दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो देखो आपने क्लोरोबेंजीन कहां से शुरू किया था, आपने क्लोरोबेंजीन एक्चुअली ऐसा कुछ शुरू किया था, डबल बॉन्ड की पोजीशंस देखना आप, और फिर बाद में जाकर आपको वो क्या मिल गया, बाद में जाकर आपको फिनॉल मिल गया, और फिनॉल की डबल बॉन्ड की पोजीशंस देखना अलग अलग हैं पोजीशंस, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है अपने आप को, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है, तो ये क्लोरीन अपने आप को फिनॉल में कन्वर्ट कर रहा है और इस तरीके से ही कन्वर्जन होता है। तो ये कार्बन आयन अल्टीमेटली आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव घूम गया इतना, और फिर अंतिम में उसने क्लोरीन को निकाल दिया और OH को लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अलग तरीके से हुई है लेकिन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट तो हुआ। अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे तो आपको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता हुआ तो दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज हाउ द न्यूक्लियोफाइल गेट्स सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप। नाउ what will happen if there is a presence of electron withdrawing group at the benzene ring? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है इधर केस में, हमने देख लिया है, क्योंकि हालांकि इसके लिए बहुत हाई कंडीशन चाहिए और मैकेनिज्म हमने देख लिया, एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए और मैकेनिज्म भी हमने देख लिया है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम कंडीशंस को हम कम कर सकते हैं? और पहले तो मैं एक्सट्रीम कंडीशन बता भी दूं, मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं कि टेम्परेचर क्या है, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन यस, ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है इसको थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हो अगर आप बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। तो अगर आप बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, किसको लगा दो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हो। मतलब हेलोएरिन की रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हो टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस ग्रुप को लगाने से? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को मैं EWG बोलता हूं। क्या बोलता हूं? EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या करते हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। ये कहीं भी जाएंगे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, इसलिए इनको बोला गया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, ये अपनी तरफ खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा तो दो, लेकिन कहां लगाओगे? ऑर्थो और पैरा पे ही लगाना पड़ेगा। मेटा पे लगाने से फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मेटा पे लगाने से फायदा? ये सवाल लिख लो अभी, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुमको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में नहीं मिलेगा इस सवाल का जवाब कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, तभी किसी हेलोएरिन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बढ़ेगी। क्यों मेटा पे लगाने से नहीं बढ़ेगी? ये मन में सवाल कॉपी पे ऊपर कहीं लिख लो, इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में जरूर खोजना। सो द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para position increases the reactivity of the haloarenes towards the nucleophilic substitution reaction. So it will increase the reactivity. अब क्यों reactivity increase करेंगे? क्योंकि भैया देखो, कार्बन आयन को स्टेबल करने की बात थी कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो कार्बन पर एनायन पार्ट आ जाता है, क्योंकि वो एनायन डिस्पर्स होने लगता है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। लेकिन वो डिस्पर्स होगा तो उसको स्टेबल और ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा मिल जाएगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। एक तो रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज तो हो रहा है, वो रोटेट तो कर ही रहा है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की अपनी तरफ कोशिश भी करेगा, तो उसके पास भी नेगेटिव चार्ज जा सकता है, जिससे और ज्यादा डिस्पर्स हो सकता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और हमने यही कहा था कि जितना डिस्पर्स हो जाएगा उतना स्टेबल कार्बन आयन वहां पर बन जाएगा और उतनी अच्छी रिएक्टिविटी हो जाएगी। समझते हैं इस बात को? एग्जाम्पल देखते हैं। In the presence of an electron withdrawing group, the replacement of the halogen by the hydroxyl group takes place at lower temperature. अब देखो, वो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की मैं बात बोल रहा था ना, एक्सट्रीम कंडीशन की, अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, कहां पर लगा दो? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो ही फायदा मिलना है। तो ऑर्थो और पैरा पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो यहां पर लोअर टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन हो जाएगी।
किस टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन हो जाएगी, आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये देखो, तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है, NaOH, वही सब कुछ लोगे। 623 केल्विन का टेम्परेचर है, यहां पर गौर करो, 623 केल्विन मामूली टेम्परेचर नहीं है। 273 केल्विन है 0 डिग्री सेल्सियस, 373, 473, 573 और 673, 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये कम नहीं है, 400 डिग्री आसान नहीं है पाना। और इस पर देख लो, आपको फिनॉल तब जाकर मिल रहा है, ये फिनॉल तब जाकर मिल रहा है। सो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक्स प्लेस एट 623 केल्विन। और इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सिंपल क्लोरोबेंजीन है, सिंपल क्लोरोबेंजीन है। स्क्रीनशॉट लो, एक मिनट। अब लेकिन देखना, अब देखना, ये 623 केल्विन है और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। लेकिन अब देखो, ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि माइनस आर इफेक्ट शो करता है। जब भी NO2 ग्रुप आप बेंजीन रिंग के साथ लगाओगे तो बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सो अब देखो टेम्परेचर, ये देखो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, बल्कि और 250 डिग्री तक कम हो गया है, ये 230 डिग्री तक 443 आ गया केल्विन। ये समझ में आ रहा है? 673 कहां 673 था, ये देखो 623 था, सॉरी दिस इज 623 नॉट 673। तो 400 डिग्री नहीं है, 400 से कम है, प्रोबेबली 350 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 350 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, 623 350 डिग्री सेल्सियस। और कहां हमारा ये 443 केल्विन। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर टेम्परेचर देख लो, आप खुद ही देख लो कि कम हो गया। ये टेम्परेचर आप यहां पर खुद ही देख लो कि ये कम हो गया। और ये क्यों कम हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से। किसके लगाने से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से, इस वजह से कम हुआ है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द पैरा पोजीशन, और यहां देखो इन्हें पैरा पोजीशन पे अटैच किया, ये पैरा पोजीशन है, इसको आप पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हो, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा हम उसको पहले बोलते हैं, तो इट इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। So when an electron withdrawing group is attached to the para position, the nucleophilic substitution of chlorobenzene takes place at 443 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, 443 केल्विन पर होगा। तो यही रिएक्शन आपकी 443 केल्विन पर हो जाएगी पैरा क्लोरोबेंजीन पैरा पोजीशन पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे भी लग जाता तो कम हो जाती, मेटा पर लगता तो कोई फायदा नहीं होता। मेटा पर तुमको लगभग उतना ही टेम्परेचर चाहिए होता, मेटा पर ज्यादा फायदा नहीं होता। अब क्या इसकी वजह है कि ऑर्थो और पैरा पर लगने से वो टेम्परेचर रिड्यूस कर लेता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और कम टेम्परेचर पे हो जाता है मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। किस टेम्परेचर पे भी? कम टेम्परेचर पे भी। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बिना हो रहा है, वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, मतलब उस समय इतनी रिएक्टिविटी उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अच्छी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो बच्चों ये था पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से पड़ने वाला प्रभाव। अब ये क्यों पड़ता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा क्या करता है जिससे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हैलोएरीन्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है? ऐसा क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बिना तो हमने देख लिया कि करने को कर सकता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस फिर चाहिए, और मैकेनिज्म भी हमने इस वीडियो में देखा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फंक्शन या उसका रीजन कि वो क्यों रिएक्टिविटी बढ़ा देता है हैलोएरीन्स की टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो पूरा हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये था ये वीडियो बच्चों, जिसमें हम लोगों ने बात करी मैकेनिज्म की कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है।
आपको करना क्या, आपको magnetbrains.com पर जाना है, वहां प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी आपको डाउनलोड करना है। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।